चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? चार्ज। और जब चार्ज ने मूव करना स्टार्ट किया तो क्या बन गया हमारा? करंट। और अब इस करंट के क्या पढ़ेंगे हम? इफेक्ट। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पढ़ेंगे दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अब कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट है या नहीं है? ठीक है, तो मैग्नेट देखा सबने, क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेट के अंदर? इट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, ये आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि एक मैग्नेट अनदर मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वी कैन से दैट दिस इज द प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द करंट। ओके, स्टार्टिंग में इसका पता कैसे चला बेटा? ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। ओयस्टर क्या बेटा? एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या देखा, जब ये अपनी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे तो कुछ इस तरह का सेटअप था उनके पास। ये था करंट और ये रेजिस्टेंस और ये था वोल्टेज सोर्स। और इस सर्किट के अंदर से जब ये की को क्लोज किया तो इसमें से करंट जाएगा, कंप्लीट सर्किट है। और इस सर्किट के पास एक क्या था? कंपास नीडल। ये क्या आपका? कंपास। यदि हम बात करें कंपास की तो व्हाट इज कंपास? कंपास क्या है? डायरेक्शन। तो इट इज ए डिवाइस which show direction. It is a device which show direction. अब ये डायरेक्शन क्यों शो करता है? इसके अंदर से क्या है? तो जो इसकी नीडल है बेटा, नीडल ये डायरेक्शन को बताती है। क्यों? नीडल ऑफ द कंपास इज मेड अप ऑफ बार मैग्नेट, मेड अप ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अब बार मैग्नेट की क्या बेटा? एक प्रॉपर्टी है कि उसको जब फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आके रुकेगा, हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आके रुकेगा। और उस डायरेक्शन के कारण ही हम डायरेक्शन का पता लगा पाएंगे। ओके, इसका मतलब कंपास का पता चल गया बेटा कंप्लीट, क्या है, क्या काम करता है, क्यों करता है। अब देखो यदि इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, मूव करती है, तो इसपे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, इसपे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स आया कहां से? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, तो उस फोर्स के कारण ही हमारी नीडल मूव करेगी। ओके, अब उसने क्या देखा, ये देखो ओयस्टर ने क्या देखा कि उसने जब इस की को क्लोज किया तो कंपास नीडल will be deflected and its position will be changed. Its position will be changed. Means starting में नीडल ऐसी थी और डिफ्लेक्ट हो गई कुछ ऐसे। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आया, उसने फिर क्या किया? इस की को फिर से ओपन किया। ओपन करते ही सर्किट के अंदर करंट कितना होगा बेटा? 0। जैसे ही करंट 0 हुआ तो कंपास नीडल फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, कंपास नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। फिर क्लोज करके देखा, फिर उसी पोजीशन में गई। फिर उसने क्या किया? इस सर्किट की बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया बेटा। पहले पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड था, अब क्या किया? नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल चेंज करने से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल बी चेंज। अब नीडल ने क्या किया? दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शुरू की। इस बात से उसको क्लियर हुआ कि जो एक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है वो
वो किसके कारण कर रही है बेटा, इस करंट के कारण कर रही है, करंट के कारण कर रही है। और हमें पता है कि एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। ओके, अब इस बात का क्या कंक्लूजन निकला कि जब इस सर्किट के अंदर करंट है तो ये कंडक्टर एक मैग्नेट का काम कर रहा है, ये कंडक्टर एक मैग्नेट का काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब जो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी इसकी डायरेक्शन इसने कैसे दी, इसने दी बेटा SNOW रूल। कौन से रूल से दी, स्नो रूल। स्नो क्या है, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ एंड W फॉर वेस्ट। इस बात का मतलब क्या है कि when the current will be moved, when the current will be moved from south to north, then the needle will be deflect toward the west. ओके, तो आपको कहीं पर भी डायरेक्शन निकालनी है तो आप ये रूल यूज करोगे। कैसे करोगे, जब भी डायरेक्शन का जिक्र आता है तो बेटा हम इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं सारी की सारी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, अब मान लो इसी नीडल में इसी के अंदर देखना अपना चेक करोगे तो ये सेक्टर था आपका। तो पहली कंडीशन क्या है, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो क्या करोगे, इसको रोटेट कर दो, इसको रोटेट किया तो आपका साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से घुमाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ करंट की डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन की साइड होगा वेस्ट की। ओके, पता चल गया डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन। अब दूसरा रूल क्या है, स्विमिंग मैन लेफ्ट हैंड रूल, स्विमिंग मैन लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहता है, when the swimmer swim in the direction of current, when the swimmer swim in the direction of current, then the deflection will be toward left। तो डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, लेफ्ट की तरफ। अब देखो बेटा इसी सर्किट में देखो आप, इस सर्किट पे मैंने अप्लाई किया, ये मान लिया ये आपका स्विमर है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका ये कौन सा एंड होगा, लेफ्ट, ये कौन सा होगा, राइट। तो डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, तो देखो दोनों से सेम डायरेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। इन दोनों रूल से आप डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, बायो-सावर्ट्स लॉ। यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। ये था एक्सपेरिमेंट, सिर्फ ये बताने के लिए था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कैसे पता चला करंट की। ठीक है, नेक्स्ट बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के का थ्योरम कौन सी थी हमारे पास, गोज थ्योरम। ठीक है, सेम इसी तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास आएगा बायो-सावर्ट्स। ठीक है, पहले ये क्या कहता है कि लेट अस कंसीडर x y इज ए करंट
कैरिंग वायर, current carrying wire, and we have to calculate the magnetic field at point P at a distance r, at a distance r. ओके, तो बेटा इसके अंदर करंट आई है इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक हम जो बायो-सावर्ट्स लॉ है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट, इसको क्या बोला, करंट एलिमेंट। बायो-सावर्ट्स लॉ करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है। फिर इसका टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड दिस इज द करंट एलिमेंट, बोथ आर द वेक्टर। बेटा यही साइड है, यही साइड है पोजीशन वेक्टर इसका, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, थीटा। ये चीज गिवन होगी। If we have a current carrying element xy, we have to calculate the magnetic field at point P at a distance r, which is making an angle theta with the current element. Okay. Now, according to Biot-Savart's law, the magnetic field at point P is given by dB is directly proportional to current element IDL. Current element IDL directly proportional to sine of the angle between current element and position vector, and inversely proportional to the square of the distance between current element and point P. ओके, अब इन सभी को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा कोई कांस्टेंट आएगा, ये आएगा न्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा कांस्टेंट आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एक बात याद रखनी है लाइफ टाइम, अगर इन दोनों में रिलेशन भी आएगा क्या कि 1/एप्सिलॉन नॉट, इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था या सिंपल 1/एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, दैट इज रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट, दैट इज रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट। जितने भी फार्मूले आएंगे याद रखने का तरीका है कि 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करेंगे हम, म्यू नॉट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म लोगे तो बेटा आइडियल, जिस तरह से कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था ना, r क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर r आ जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट और डायरेक्शन फार्मूला आगे बताऊंगा मैं, एक फार्मूला से ड्राइव करें। तो बायो-सावर्ट्स लॉ में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये आपने एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये मान लिया बेटा आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्स वाई